हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, भक्ति काल के इतिहास में हम सूफी काव्य धारा, प्रमुख सूफी कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज है प्रमुख सूफी कवि मंझन। ठीक है, कवि मंझन ये भी अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, इनकी मतलब इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। रचना है इनकी मधुमालती। रचना काल की अगर बात की जाए तो 1545 ईस्वी इनका रचना काल है। ठीक है, नायक मनोहर है, नायिका है मधुमालती। भाषा की अगर बात की जाए तो अवधी भाषा है। चंदायन मृगावती की तरह मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्दालियों के बाद एक क्या है, दोहे को रखा जाता था। ठीक, तो ये कवि मंजन है, रचना इनकी मधुमालती है, रचना काल 1545 ईस्वी है इसका। ठीक, ईश्वर दास ये भी सूफी काव्य धारा में प्रमुख कवि हैं। ठीक है, रचना है इनकी सत्यवती कथा। यह रचना भी अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है। ठीक, रचना काल है 1501 ईस्वी। किसका? ईश्वर दास जी द्वारा रचित कौन सी? सत्यवती कथा का। नायक है ऋतुपर्ण। नायिका की अगर बात करें तो सत्यवती है इसकी नायिका का नाम, सत्यवती कथा का। इन्हीं के नाम पर ईश्वर दास ने अपनी रचना का नाम सत्यवती कथा रखा है। भाषा है अवधी। ये सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं, ईश्वर दास है। ठीक है, अब अगर हम उस्मान की बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। ठीक है, जो ये हम पढ़ रहे हैं रचनाएं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, रचना है इनकी चित्रावली। राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति माना है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि पद्मावत जो है एक प्रसिद्ध रचना है और उसकी हल्की सी छाया किसमें दिखाई देती है? चित्रावली में भी दिखाई देती है। ठीक, तो इसीलिए राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति माना है। रचना काल की अगर बात की जाए 1613 ईस्वी रचना काल है किसका? चित्रावली का। ठीक है, अगर हम उस्मान की रचना चित्रावली के नायक की बात करें तो नायक सुजान है। ठीक है, नायिका की अगर बात की जाए तो चित्रावली है, जिनके नाम पर ही उस्मान ने अपनी रचना का नाम चित्रावली रखा है। भाषा की बात की जाए तो अवधी भाषा है। उस्मान मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। मतलब जो उस्मान कवि थे ये जहांगीर, एक मुगल बादशाह थे, जहांगीर उनके समकालीन थे। ठीक है, और हाजी बाबा इनके गुरु थे। ठीक है, उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा। तो ये उस्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब है शेख नबी। ये भी जहांगीर के समकालीन थे, शेख नबी। ठीक है, रचना की बात की जाए तो इनकी ज्ञानदीप रचना है। ठीक है, रचना काल की बात की जाए तो 1619 ईस्वी इनका रचना काल है। नायक ज्ञानदीप, नायिका है देवयानी। इसमें शेख नबी ने रचना का नाम नायक के नाम पर रखा है, ज्ञानदीप। ठीक, नायिका है देवयानी। भाषा की बात की जाए तो अवधी। ये कुछ जो भी रचनाएं आ रही हैं ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखी हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि शेख नबी से ही प्रेम संबंधी जो रचनाएं हैं उन्हें समाप्त समझना चाहिए। ठीक है, प्रेम पर आधारित जो रचनाएं उनको समाप्त समझना चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रेम गाथा पर आधारित रचनाओं को समाप्त माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।